ठीक है, टैबलेट हो गई थी, टैबलेट के टाइप्स हो गए थे। आज है एक्सिपिएंट्स यूज्ड इन टैबलेट फॉर्मुलेशन, एक्सिपिएंट्स यूज्ड इन टैबलेट फॉर्मुलेशन। ठीक है, कि एक्सिपिएंट्स हैं हम कौन कौन से यूज़ करते हैं। एक्सिपिएंट्स जैसे ग्लाइडेंट्स हो गए, लुब्रिकेंट्स हो गए, डिसइंटीग्रेटेड एजेंट हो गए, डिसोल्यूशन एनहांसर हो गए, बाइंडिंग एजेंट हो गए, डाइल्यूएंट्स हो गए, प्रिजर्वेटिव्स हो गए, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, ये सब किस में आते हैं, एक्सिपिएंट्स में आते हैं। ठीक है, तो एक्सिपिएंट्स तो यही होते हैं कि अगर हम टैबलेट की फॉर्मुलेशन कर रहे हैं ये यूज़ करते हैं। तो आज इनको ब्रीफ में पढ़ेंगे कि डाइल्यूएंट जो होते हैं कौन कौन से होते हैं, उनका वर्क क्या होता है, ग्लाइडेंट्स क्या होते हैं, ग्लाइडेंट्स का यूज़ क्या है, बाइंडिंग एजेंट्स जैसे होते हैं, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक, और ये और ऐसा भी होता है कि ये सब चीज़ें ना हम पाउडर्स फॉर्म में भी होती हैं, कुछ थोड़े सॉलिड फॉर्म में भी होती हैं, क्रिस्टल फॉर्म में भी होते हैं। तो उनको एक्सिपिएंट्स बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं इसकी। ठीक, एफबीडी में फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रैगर आपने पढ़ा होगा पहले। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, एफबीडी में इनकी मिक्सिंग करते हैं, ड्रग को एक्सिपिएंट्स के साथ मिला के मिक्सिंग कर लेती हैं तो ग्रेन्यूल्स बन जाते हैं। देन ग्रेन्यूल्स कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में क्या करते हैं, टैबलेट को फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालो एक्सिपिएंट्स यूज इन द टैबलेट फॉर्मुलेशन, या एक्सिपिएंट्स, खाली सिंगल एक्सिपिएंट्स भी हेडिंग डाल सकते हो। वॉइस क्लियर है फर्स्ट ईयर, सॉरी थर्ड ईयर वॉइस क्लियर। ठीक है, एक्सिपिएंट्स, एक्सिपिएंट्स एक्सिपिएंट्स में लिखना, नोट डाउन करो एक्सिपिएंट्स, एक्सिपिएंट्स। अब एक्सिपिएंट क्या होता है, गुड आफ्टरनून। अब एक्सिपिएंट क्या होता है, एक्सिपिएंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो मेडिकामेंट के साथ मिलकर ग्रेन्यूल्स फॉर्म करता है। देन ग्रेन्यूल्स क्या करते हैं, कॉम्प्रेस फॉर्म में टैबलेट को बनाते हैं। ठीक है, तो एक्सिपिएंट में लिखो एन एक्सिपिएंट। ये वाला जो क्वेश्चन है ना कि एक्सिपिएंट्स क्या होते हैं, ये आता है एग्जाम में कि टैबलेट क्या है, टैबलेट को टाइप्स बताओ और फिर एक्सिपिएंट कौन कौन से होते हैं जो टैबलेट फॉर्मुलेशन में यूज़ होते हैं। तो इम्पॉर्टेंट लिख लेना इस पर। An excipient is an inert substance. An excipient is an inert substance. Is an inert substance. एक inert substance होता है ये, which is added along with the medicament, which is added along with the medicament to prepare the granules, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। एक्सिपिएंट क्या होता है, एक इनर्ट सब्सटेंस होता है विच इज एडेड अलॉन्ग विद द मेडिकामेंट टू प्रिपेयर द ग्रेन्यूल्स। अब एक्सिपिएंट की अलग अलग कैटेगरी है जो टैबलेट फॉर्मुलेशन में हम यूज़ कर रहे हैं, डाइल्यूएंट्स, ग्लाइडेंट्स, ग्रेन्युलेटिंग एजेंट, बाइंडर्स, प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में लिखना एक्सिपिएंट यूज्ड इन टैबलेट फॉर्मुलेशन, excipient used in tablet formulation are diluents, ब्रैकेट में लिखना फिलर्स, डाइल्यूएंट्स के ब्रैकेट में लिखना फिलर। ठीक है, FILLER, फिलर। नेक्स्ट है बाइंडर्स, पता ही चल रहा है कि बाइंडिंग एजेंट का काम करेंगे बाइंडर्स। ठीक है, ब्रैकेट में लिखना ड्राई एंड वेट। बाइंडर से पहले है डाइल्यूएंट्स, डाइल्यूट करते हैं जो
डाइल्यूएंट्स या फिलर्स भी बोलते हैं इनको, ठीक है। नेक्स्ट है बाइंडर्स। जो बाइंडर्स होते हैं वो ड्राई फॉर्म में भी होते हैं और वेट फॉर्म में भी होते हैं, ब्रैकेट में लिखना ड्राई एंड वेट। नेक्स्ट है डिसइंटीग्रेंट्स। डिसइंटीग्रेंट्स डिसइंटीग्रेंट्स डिसइंटीग्रेंट्स। देन लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स लुब्रिकेंट्स वो होते हैं जो टैबलेट फ्लो प्रॉपर्टी को बढ़ाते हैं। लुब्रिकेंट्स लुब्रिकेंट्स। नेक्स्ट ग्लाइडेंट्स। ग्लाइडेंट्स जो टैबलेट आपकी स्मूथ लगती है ना, जब वो फिनिश्ड फॉर्म में बन जाती है, स्मूथ होती है टैबलेट, ठीक है, वो ग्लाइडेंट्स की वजह से होती है। ग्लाइडेंट, GLIDANT, ग्लाइडेंट। और लुब्रिकेंट एक्सिपिएंट यूज्ड इन टैबलेट फॉर्मुलेशन। कौन कौन से एक्सिपिएंट्स हैं जो टैबलेट फॉर्मुलेशन में यूज्ड हो रहे हैं, ठीक है। लुब्रिकेंट क्या करते हैं, कोई पूछे तो फ्लो प्रॉपर्टी को बढ़ा रहे हैं। ग्लाइडेंट क्या करते हैं, स्मूथनेस प्रोवाइड करते हैं टैबलेट को। नेक्स्ट लिखो वेटिंग एजेंट। वेटिंग एजेंट वेटिंग एजेंट एंटीऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट डिसोल्यूशन एनहांसर। डिसोल्यूशन एनहांसर डिसोल्यूशन को इन्हांस करते हैं, डिसोल्यूशन रेट जो होता है। कॉमा करके लिखना डिसोल्यूशन रिटार्डेंट। रिटार्डेंट रिटार्ड करते हैं जो डिसोल्यूशन को। कॉमा प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव 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 शेल्फ लाइफ को बढ़ाते हैं। कलरिंग एजेंट। कलरिंग एजेंट अलग अलग टाइप की कलर होते हैं। कॉमा फ्लेवरिंग एजेंट। फ्लेवरिंग एजेंट, ठीक है। डाइल्यूएंट्स हो गए, बाइंडर्स हो गए, डिसइंटीग्रेंट्स हो गए, लुब्रिकेंट हो गए, ग्लाइडेंट, वेटिंग एजेंट, एंटीऑक्सीडेंट, डिसोल्यूशन इन्हांसर, डिसोल्यूशन रिटार्डेंट्स, प्रिजर्वेटिव, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, ठीक है। ठीक है थर्ड ईयर। थर्ड ईयर अब इन सबको हम मिक्स करेंगे और टैबलेट बन जाएगी। ऐसा ही होगा थर्ड ईयर, ऐसा ही होगा। इन सबको हम जितनी क्वांटिटी प्रेस्क्राइब होती है कि इतनी क्वांटिटी में लेना है, ठीक है, लेते हैं और टैबलेट बन जाती है। या और कुछ भी ऐड करना होता है इसमें। API एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट या ड्रग भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। ये तो सारे एक्सिपिएंट्स हैं, इनएक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है। लेकिन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट या ड्रग, उसके बिना ड्रग कैसे बनेगी, फॉर्मुलेशन, ठीक है। सबसे पहले हम ड्रग लेते हैं, जितना फार्मूला में दिया हुआ है, मास्टर फार्मूला कार्ड होता है या MFR होता है, रिकॉर्ड वगैरह होता है, उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं, ठीक है। ड्रग हो गई। नेक्स्ट है डाइल्यूएंट। अब डाइल्यूएंट हेडिंग डालो, डाइल्यूएंट क्या होते हैं। डाइल्यूएंट डाइल्यूएंट डाइल्यूएंट्स, ठीक है। जैसे कि डाइल्यूएंट्स और ब्रैकेट में मैंने क्या लिखवाया है, फिलर्स। फिलर्स, ठीक है। हमने सब एक्सिपिएंट्स की क्वांटिटी ले ली, ड्रग ले ली हमने। फिर क्या होता है, जो डाइल्यूएंट्स होता है, डाइल्यूएंट्स काम क्या करता है, जो स्ट्रेंथ होती है टैबलेट की, ठीक है, उसको बढ़ा रहा है ये, ठीक है। जो स्ट्रेंथ होती है टैबलेट की उसको बढ़ाता है। सारे के सारे हमने एक्सिपिएंट्स ले लिए, ड्रग ले लिए और हमने कॉम्प्रेस कर दिया टैबलेट। देन हमें लगा जब उसका हम टेस्ट करते हैं, फ्रीएबिलिटी टेस्ट होते हैं, ठीक है, हार्डनेस टेस्ट होते हैं, जो अगर वो टेस्ट किए हमने तो उसमें हमें पता चला यार ये अच्छी क्वालिटी की नहीं है या अच्छी स्ट्रेंथ की नहीं है, तो हम क्या करते हैं, स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए डाइल्यूएंट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। टैबलेट की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम डाइल्यूएंट्स यूज़ करते हैं। तो डाइल्यूएंट्स में लिखो द डाइल्यूएंट इज़ नीडेड इन द फॉर्मुलेशन। द डाइल्यूएंट is needed in the formulation is needed in the formulation of the tablet is needed in the formulation of the tablet
in the formulation of the tablet when the quantity of the medicament in each tablet is very small and it is not possible to make a good tablet यहाँ तक क्लियर है? थर्ड ईयर लिख लिया सबने? थर्ड ईयर, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में लिखो द कॉमनली यूज्ड। यस मैम। द कॉमनली यूज्ड। अब डाइल्यूएंट का एग्जाम्पल किसी को पता है कौन कौन से होते हैं? डाइल्यूएंट आपके आईपी के प्रैक्टिकल में है अब की बार कि टैबलेट फॉर्मुलेशन बनानी है। शुगर और सिरप ही आ गया। क्या? शुगर और क्या क्या बोल रहे हो? बस मैंने शुगर है तो बोला। अच्छा, और अल्कोहल्स भी होते हैं ना मैम? अल्कोहल भी हो जाएगा। अल्कोहल नहीं होंगे। सिरप कहाँ से हो जाए? मैम ये सॉर्बिटॉल, मैनिटॉल ये अल्कोहलिक है मैम सारे। सॉर्बिटॉल भी नहीं है। ये मैम लिखा हुआ था मैम एक जगह। ठीक है, और डाइल्यूएंट, सॉर्बिटॉल, मैनिटॉल, डाइल्यूएंट्स। जो जैसे डाइल्यूएंट्स है ना, जैसे अर्जुन ने बताया है, ठीक है, शुगर, ठीक है, या शुगर की हम अलग अलग कंसंट्रेशन लेते हैं ग्लूकोज में, लैक्टोज में, ठीक। सल्फर डाइहाइड्रेट जो होता है, फॉस्फोडाइहाइड्रेट जो होता है, ठीक है, वो डाइल्यूएंट हम जनरली यूज़ करते हैं, ठीक। कौन कौन से? ये तो बताओ मैम, सॉर्बिटॉल, वो मैनिटॉल वगैरह जो सॉर्बिटॉल, मैनिटॉल जो होते हैं, ठीक है, डाइल्यूएंट्स होते हैं, लेकिन आप क्या बोल रहे हो? अल्कोहल बोल रहे हैं। प्रॉपर अल्कोहल की कंसंट्रेशन नहीं लेंगे, उसकी कैटेगरी में आ रहे हैं ये, ठीक है। मतलब एग्जांपल बता रहा मैं। हाँ, एग्जांपल, मैनिटॉल हो गया। हाँ है, लेकिन जनरली हम लैक्टोज, सुक्रोज ये यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखो द कॉमनली यूज्ड diluents are lactose, sucrose, starch, dextrose, lactose, sucrose, starch, dextrose, calcium sulfate, phosphodihydrate, कैल्शियम सल्फेट के बाद डाइहाइड्रेट भी है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कॉमा फॉस्फोडाइहाइड्रेट, सॉर्बिटॉल, मैनिटॉल एक्सेट्रा। मैम फिर से बोल दीजिए कैल्शियम सल्फेट वाला। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, फॉस्फोडाइहाइड्रेट, सॉर्बिटॉल, मैनिटॉल एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में लिखना डाइल्यूएंट्स मस्ट नीड certain criteria
मस्ट बी नॉन टॉक्सिक, मस्ट बी नॉन टॉक्सिक, नॉन टॉक्सिक, ठीक है। जो रिपीट मैम, एग्जांपल मैम रिपीट कर दीजिए मैम। एग्जाम्पल या क्राइटेरिया इनका, मैम मैनिटोल ETC के बाद क्या लिखा है आपने? एक्सेट्रा। द कॉमनली यूज डाइल्यूएंट्स आर लैक्टोज, सुक्रोज, डेक्सट्रोज, स्टार्च, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, फॉस्फोडाइहाइड्रेट, सॉर्बिटोल, मैनिटोल, एक्सेट्रा। सॉर्बिटोल। इसके बाद भी तो बोल रहा था ना मैम। डाइल्यूएंट्स मस्ट नीड, डाइल्यूएंट्स मस्ट नीड, नेक्स्ट लाइन से बोला था, डाइल्यूएंट्स मस्ट नीड सर्टेन क्राइटेरिया। जो डाइल्यूएंट्स होते हैं ना उनकी क्राइटेरिया क्या क्या होता है, वो कैसे होने चाहिए, ठीक है। नॉन टॉक्सिक होनी चाहिए, फिजियोलॉजिकली इनर्ट होने चाहिए, ठीक। तो जो जो जनरली हम ये डाइल्यूएंट्स यूज़ कर रहे हैं, कौन कौन से कर रहे हैं, शुगर के डेरिवेटिव्स यूज़ कर रहे हैं, लैक्टोज, सुक्रोज, डेक्सट्रोज, तो नॉन टॉक्सिक तो होंगे ही ये, ठीक। तो फर्स्ट लिखो मस्ट बी नॉन टॉक्सिक, मस्ट बी नॉन टॉक्सिक, ठीक। सेकेंड पॉइंट लिखो कॉस्ट मस्ट बी एक्सेप्टेबल लो, कॉस्ट मस्ट बी एक्सेप्टेबल लो, जो कॉस्ट होती है उसकी लो होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि एज ए फिलर ही यूज़ हो रहे हैं ये। मस्ट बी फिजियोलॉजिकली इनर्ट, मस्ट बी फिजियोलॉजिकली इनर्ट, मस्ट बी कमर्शियली इनर्ट। नेक्स्ट पॉइंट मस्ट बी कमर्शियली इनर्ट। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। थर्ड ईयर, थर्ड ईयर, थर्ड ईयर। नहीं मैम, मस्ट मैम लास्ट लाइन बोली मस्ट बी। देखो मैं दोबारा से बोल रही हूँ, डाइल्यूएंट्स मस्ट, हेलो हाँ जी बोलो अर्जुन, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, एक बार सुन लो। डाइल्यूएंट्स मस्ट नीड सर्टेन क्राइटेरिया, मस्ट बी नॉन टॉक्सिक, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है कॉस्ट मस्ट बी एक्सेप्टेबल लो, देन थर्ड है मस्ट बी फिजियोलॉजिकली इनर्ट, और नेक्स्ट पॉइंट है मस्ट बी कमर्शियली इनर्ट, मस्ट बी कमर्शियली इनर्ट, ठीक है, ठीक है। थर्ड ईयर, यस मैम। नेक्स्ट पॉइंट लिखो बाइंडर्स, 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 बाइंडर्स जैसे बाइंडिंग एजेंट जो होते हैं, कौन कौन से होते हैं, बाइंडर्स, बाइंडर्स। मैम वाटर हो गया, वाटर हो गया, गम ट्रेगोकैंथ हो गया, गम अकेशिया हो गया, ठीक है, जिलेटिन हो गया, सुक्रोज हो गया, ये क्या होते हैं, बाइंडर्स। क्या काम करते हैं ये, एडिशन का, कि एक्सिपिएंट्स जो हैं वो एडिसिव हो जाएं, एक दूसरे से मिल जाएं। इसमें लिखो बाइंडर्स में दे प्रोवाइड, दे प्रोवाइड, दे प्रोवाइड, बाइंडर्स हैं ये, बाइंडर्स के ब्रैकेट में एडिसिव्स भी लिख लेना, ADHESIVES, एडिसिव्स, ठीक है। दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ, दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द ग्रेन्यूल्स, they provide strength to the granules in order to keep the tablet, in order to keep the tablet inert, in order to keep the tablet inert after compression, after compression, ठीक है। डाइल्यूएंट क्या थे, टैबलेट की स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे थे, और बाइंडर्स क्या हैं, ग्रेन्यूल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, ठीक है, जिससे कॉम्प्रेशन जो है टैबलेट का सही तरीके से हो जाए। तो दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द ग्रेन्यूल्स इन ऑर्डर टू कीप द टैबलेट इनर्ट आफ्टर कंप्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखना एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है इसके गम अकेशिया, गम अकेशिया, गम ट्रेगोकैंथ, गम ट्रेगोकैंथ,
जिलेटिन, जिलेटिन, सुक्रोज, 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 मिथाइल सेलुलोज, सुक्रोज, मिथाइल सेलुलोज, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। ठीक है, ये हैं ड्राई, ड्राई फॉर्म में होते हैं बाइंडर्स। मैंने बताया था कि जो बाइंडर्स हैं दो फॉर्म में, ड्राई और वेट में। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखना पीवीपी, पीवीपी, पीवीपी मीन्स पीवीपी, थर्ड ईयर, थर्ड ईयर, पीवीपी। ये मतलब मैसेज में टाइप कर रही हूँ मैं। पीवीपी, पॉलीविनाइल करके कुछ था मैम। पीवीपी, बोलो। पीवीपी, अच्छा। हाँ जी, पॉलीविनाइल करके कुछ था, पॉलीविनाइल पायरो कुछ ऐसा। पॉलीविनाइल पायरोल हैं, पायरोल नहीं था मैम, कुछ और था। फिर पोली पोली नहीं पता मैम। सोच लो एक बार और। मैम पॉलीविनाइल पायरोलिडोन कुछ ऐसा। पॉलीविनाइल पायरोलिडीन, पॉलीविनाइल पायरोलिडीन, पॉलीविनाइल पायरोलिडीन, PYROLLIDINE, पायरोलिडीन। ठीक है, पीवीपी जो है वेट बाइंडर है, ब्रैकेट में लिखना वेट बाइंडर, वेट बाइंडर, वेट बाइंडर। और इसकी कंसंट्रेशन कितनी यूज़ होती है? 0 से 15%, 0 to 15%। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिख, रिपीट कर देना मैम। पॉलीविनाइल पायरोलिडीन, पीवीपी, वेट बाइंडर। इसकी कंसंट्रेशन कितनी यूज़ हो रही है टैबलेट फॉर्मुलेशन में? 0 से लेके 15%, 15% तक यूज़ होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट लिखो बाइंडिंग एजेंट, बाइंडिंग एजेंट, बाइंडिंग एजेंट आर यूज्ड along with, binding agent are used along with granulating agent, बाइंडिंग एजेंट को हम ग्रेन्युलेटिंग एजेंट के साथ यूज़ करते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट टाइम लिखना द selection of proper binding agent, the selection of proper binding agents depend upon the type of tablet, depend upon the type of tablet for which it is used, for which it is used, for which it is used। ठीक है, for which it is used। ठीक है, थर्ड ईयर। और जो ये होते हैं ना आपके जो ड्राई बाइंडर्स हैं, जैसे गम अकेशिया हो गया, गम ट्रेगोकंथ हो गया, ठीक, जिलेटिन हो गया, सुक्रोज हो गया, ये जनरली कितनी परसेंट में यूज़ होते हैं? 10 to 25%। नेक्स्ट टाइम में लिखना अकेशिया, अकेशिया, ट्रेगोकंथ, ट्रेगोकंथ are natural gum, are natural gum, are natural gum, natural gum employed in the solution, employed in the solution, in the solution ranging from, employed in the solution
ranging from 10 to 25%, 10 to 25% concentration, 10 to 25% concentration. ठीक है, नेक्स्ट लिखो डिसइंटीग्रेंट्स, 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 डिसइंटीग्रेंट्स मतलब, डिसइंटीग्रेंट्स मतलब, डिसइंटीग्रेंट्स थर्ड ईयर, डिसइंटीग्रेंट्स कोई आइडिया है डिसइंटीग्रेंट्स क्या होते हैं? मैम जो जुड़ने नहीं देंगे उससे अलग अलग रखेंगे। जब हम टैबलेट जो अपोजिट, बाइंडर के अपोजिट्स, टैबलेट जो बन चुकी है, ठीक है, हम टैबलेट लेते हैं, स्वेलो करते हैं, तो क्या होता है, कोई भी वाइकल है, ठीक है, वाइकल हम जनरली क्या यूज़ करते हैं, वाटर, वाटर के साथ अगर हम स्वेलो कर रहे हैं टैबलेट को, क्या होता है, टैबलेट क्या होती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, ठीक है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है। किसकी वजह से डिसइंटीग्रेट होती है वो? डिसइंटीग्रेंट्स की वजह से, ठीक है, किसकी वजह से डिसइंटीग्रेट हो रही है? डिसइंटीग्रेंट्स जो हम टैबलेट फॉर्मुलेशन में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और ये नहीं है कि स्वेलो करने के बाद ही कुछ एंटेरिक कोटेड टैबलेट होती है, इंटेस्टाइन में जाके मिक्स होती है वो, ठीक है, ये नहीं होता कि जो डिसइंटीग्रेंट्स है वो माउथ के थ्रू हमने स्वेलो किया और तभी डिसइंटीग्रेंट हो गए। जो डिसइंटीग्रेंट्स होते हैं 3 टाइप से होते हैं, ये मतलब वर्क करते हैं बाय स्वेलोइंग, जैसे हम स्वेलो करते हैं और वो टैबलेट क्या हो रही है, डिसइंटीग्रेट हो रही है। कुछ होते हैं जो जनरली साइड पे जाके एक्ट करते हैं, ठीक, जो जैसे एंटेरिक कोटेड में हम यूज़ करते हैं ठीक, या कुछ ऐसे होते हैं जैसे एफरवेसेंट टैबलेट होती है, डिस्प्रिन वगैरह होती है, ठीक, डिस्प्रिन में क्या करती हैं, वो भी घुल जाती है एकदम से जिस वाइकल में हम उसे ऐड करते हैं। एफरवेंस भी प्रोड्यूस करते हैं डिसइंटीग्रेंट्स जो होते हैं, ठीक, और कुछ ऐसे होते हैं जो बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट होते हैं, ठीक है थर्ड ईयर। तो पहले इसमें नोट डाउन करो, द सब्सटेंस which are added, the substance which are added in the tablet formulation, the substance which are added in the tablet formulation to ensure disintegrating of the tablet, to ensure disintegrating of the tablet into smaller particles of the tablet into smaller particles when swallowed are called as disintegrating agent या disintegrants are called as disintegrating agent या disintegrants। नेक्स्ट टाइम लिखना, these are added into the formulation of an oral tablet और sublingual tablet, oral tablet और sublingual tablet, ठीक है। सबलिंगुअल टैबलेट कौन सी थी, मैंने पढ़ाई थी आप लोगों को, सबलिंगुअल टैबलेट जैसे विटामिन सी की टैबलेट जो होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट या डिसइंटीग्रेंट्स एक्ट इन 3 ways। कैसे कैसे वर्क करते हैं ये? फर्स्ट है बाय स्वेलोइंग, जब हम स्वेलो करते हैं, बाय स्वेलोइंग, इसमें लिखो डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट get swallowed
when it contacts with water, when it contacts with water or moisture, when it contacts with water or moisture। ठीक है, कौन कौन से हो सकते हैं इसमें? एग्जाम्पल लिखो, मिथाइल सेलुलोज, बेंटोनाइट जो होता है, ठीक है। पोटैटो स्टार्च, मैम टॉयलेट की बात क्या है? swallowed with water or moisture, ठीक है। एग्जाम्पल लिखो इसके, मिथाइल सेलुलोज, बेंटोनाइट जो होता है। नेक्स्ट पोटैटो स्टार्च, मेज स्टार्च, वीट स्टार्च। स्पेलिंग बोल देना मैम पोटैटो स्टार्च के बाद। मेज MAIZE, मेज। पोटैटो स्टार्च, पोटैटो या पटैटो बोलते हैं। क्या होता है मैम मेज? मेज नहीं पता तुम्हें क्या होता है? हाँ, नहीं पता मैम, तभी तो। गेहूँ, मक्का होता है। मेज स्टार्च, वीट स्टार्च मतलब चावल के जो होते हैं, चावल का स्टार्च जो होता है, वीट स्टार्च, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, फर्स्ट थे बाय स्वेलोइंग कि कैसे कैसे एक्ट कर रहे हैं, स्वेलो करके ये होते हैं, ठीक। पोटैटो स्टार्च हो गया, मेज स्टार्च हो गया, वीट स्टार्च हो गया, मिथाइल सेलुलोज हो गया, बेंटोनाइट हो गया। सेकंड है बाय प्रोड्यूसिंग एफरवेसेंस, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें लिखो सोडियम बाइकार्बोनेट, सिट्रिक एसिड, रिपीट कर देना मैम। by producing effervescence। एग्जाम्पल है इसका सोडियम बाइकार्बोनेट, सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ठीक है। सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट। अब थर्ड कैटेगरी कैसे आती है? पहला था बाय स्वेलोइंग, सेकंड था बाय प्रोड्यूसिंग एफरवेसेंस, थर्ड है मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर। एग्जाम्पल है इसका कोकोआ बटर, मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर। मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर। एग्जाम्पल है इसका कोकोआ बटर, ठीक है। डिसइंटीग्रेंट्स तक हो गया, थर्ड ईयर डिसइंटीग्रेंट्स। अब नेक्स्ट है लुब्रिकेंट्स। हाँ जी, वीट होता है गेहूँ, तो ये मेज तो मक्का होता है। सॉरी मैं कंफ्यूज हो गई थी, ठीक है। लुब्रिकेंट, चावल क्या होता है फिर? राइस, मेज मक्का, हाँ मक्का का स्टार्च होता है, वीट ये। नेक्स्ट लिखो लुब्रिकेंट। दे आर एडिड टू, लुब्रिकेंट के ब्रैकेट में लिखना एंटी फ्रिक्शनल एजेंट,
frictional agent. They are added to improve the appearance of tablet flow properties of granules and to prevent sticking of the material sticking sticking चिपकना जिसको बोलते हैं sticking of the material to the die and punch ठीक है किस लिए ऐड किए जाते हैं जिससे कि जो अपीयरेंस हो टैबलेट की और जो आपके होते हैं ग्रेन्यूल्स हैं उनकी फ्लो प्रॉपर्टी जो बढ़ जाए ठीक है और ये स्टिक ना हो किस पे डाई या पंच पे जिसके थ्रू वो कंप्रेस होकर टैबलेट बन रही है। नेक्स्ट लिखो एग्जाम्पल लिखो इसके दे आर ऑफ 2 टाइप्स soluble lubricant और insoluble lubricant. They are of 2 types. Soluble lubricant इसमें लिखना हाइड्रोफिलिक क्या होते हैं ये हाइड्रोफिलिक soluble lubricant हाइड्रोफिलिक जैसे PEG वगैरह होता है आपका PEG SLS MLS इसमें लिखो सॉल्यूबल लुब्रिकेंट या हाइड्रोफिलिक लुब्रिकेंट कौन से होते हैं PEG पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल 4000 पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल PEG 4000 PEG 6000 PEG 6000 PEG 8000 PEG 8000 PEG कौन सी उसमें होंगे 4000 में होगा 6000 में होगा और 8000 में होगा ठीक है कॉमा करके लिखना SLS सोडियम लोराइल सल्फेट SLS कॉमा MLS मिथाइल लोराइल सल्फेट MLS कॉमा सोडियम बेंजोएट आप लोग 5th सेम में हो ना अभी 3rd ईयर 5th सेम है 6th सेम है 5th है शायद 6th हाँ 5th है ना 5th के बाद ना आपके 3rd ईयर में ट्रेनिंग होती है जैसे आपने अभी अब पढ़ रहे हैं जब आप ट्रेनिंग करोगे ना इसमें कंपनी में तो आपको खुद समझ आएगा कि टैबलेट फॉर्मुलेशन में क्या क्या कैसे यूज़ हो रहा है ये अभी तो आप थ्योरेटिकली पढ़ रहे हो जब प्रैक्टिकली इसको देखोगे ना तब अच्छी तरह समझ आएगा ट्रेनिंग कंपनी में होती है 3rd ईयर के बाद तो नेक्स्ट लिखो इनसॉल्यूबल लुब्रिकेंट या हाइड्रोफोबिक लुब्रिकेंट इनसॉल्यूबल लुब्रिकेंट या हाइड्रोफोबिक लुब्रिकेंट इनसॉल्यूबल लुब्रिकेंट जो होते हैं जैसे मैग्नीशियम स्टीयरेट जिंक स्टीयरेट STEARATE ठीक है मैग्नीशियम स्टीयरेट जो ये इनसॉल्युबल लुब्रिकेंट्स है ये तो उसमें तो लिपोफिलिक तो होंगे ही कम से कम हाइड्रोफोबिक हैं ये लिपोफिलिक भी होंगे ठीक है इनमें लिखो मैग्नीशियम स्टीयरेट जिंक स्टीयरेट एस्टेरिक एसिड जो होता है ESTERIC स्टेरिक एसिड पैराफीन वैक्स एक्सेट्रा ठीक है नेक्स्ट लिखो ग्लाइडेंट
ग्लाइडेंट, ग्लाइडेंट। देखो जो लुब्रिकेंट होते हैं और जो ग्लाइडेंट होते हैं ना, दोनों का काम यही होता है कि फ्लो प्रॉपर्टीज़ को ये बढ़ा रहे हैं, ठीक है। लेकिन कैसे बढ़ा रहे हैं? जो जो तुमने मैंने लिखवाया लुब्रिकेंट, ये क्या करते हैं, जो डाई और पंच होते हैं उस पर स्टिक नहीं होते हैं, स्टिक नहीं होंगे तो फ्लो प्रॉपर्टी रेगुलेट रहेगी। और जो ग्लाइडेंट हैं वो भी फ्लो प्रॉपर्टी को बढ़ाते हैं, लेकिन कब बढ़ाते हैं? जब हॉपर से उसमें जाती है, वो डाई में जाती है आपकी टैब, वो जो ग्रेन्यूल्स जाते हैं, ठीक है। हॉपर जिसके थ्रू जो आपके ग्रेन्यूल्स हैं वो जा रहे हैं, ठीक। किस में जाएंगे? वो डाई में जाएंगे। डाई के बाद किस में लगेंगे? वो पंच लगेगा उन पे, तब वो कंप्रेस हो जाएंगे। नेक्स्ट लिखो ग्लाइडेंट, दे इम्प्रूव द फ्लो प्रॉपर्टीज़, दे इम्प्रूव द फ्लो प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ग्रेन्यूल्स, ऑफ द ग्रेन्यूल्स फ्रॉम द हॉपर, फ्रॉम द हॉपर टू, हाँ जी, मैम ये पैराफिन, ये वैक्स, मैम ये तो गाढ़ा कर देंगे और उससे मैम फ्लो प्रॉपर्टीज कैसे बढ़ाएंगे? गाढ़ा कर देंगे, ठीक है। तो लेकिन हम ये जो हम लुब्रिकेंट के अलावा और चीज़ें भी तो यूज़ कर रहे हैं, और एक्सिपिएंट्स को क्यों भूल रहे हो आप? सब जो सारे के सारे एक्सिपिएंट हैं उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है। नहीं मतलब सिंगल हम लुब्रिकेंट यूज़ नहीं करेंगे अर्जुन कभी भी, ठीक है। अगर गाढ़ा भी कर रहे हैं, सपोज़ आपने ही कर लिया, जैसे आप बोल रहे हो कि इन्होंने गाढ़ा कर दिया, तो और भी तो हम कंसंट्रेशन में यूज़ कर रहे हैं। अगर हम सिंगल यूज़ करेंगे तब ही इनकी प्रॉपर्टी ज़्यादा यूज़ होगी, ज़्यादा शो करेंगी अपनी प्रॉपर्टी, ठीक है। लेकिन टैबलेट तो एक्सिपिएंट से मिलकर बन रही है, और एक्सिपिएंट ये बहुत सारे हैं, सब अपनी प्रॉपर्टी शो करेंगे, ठीक। तो मैम ये कम से कम फिर अगर मैम कोई वो है बर्ली टैबलेट बना रहे मैम, उसमें सारे वो डाल दिए हमने एक्सिपिएंट्स, हाँ जी, तो मैम उसका हल्की पूरी मतलब गाढ़ी सी नहीं है, मतलब वो उसकी फ्लो प्रॉपर्टी ठीक है, हाँ, मतलब इसे मिलाने के बाद तो मैम कम हो जानी चाहिए, क्योंकि ये और गाढ़ा कर देगा उसे, और गाढ़ा कर देगा, और गाढ़ा कर देगा। वैक्स है ये, तो वैक्स हम जितनी कम क्वांटिटी में तो यूज़ करेंगे, जैसे मैंने आपके डिसइंटीग्रेंट्स की क्या ये बताई है कि इतनी क्वांटिटी में यूज़ हो रहे हैं, तो जो ये होंगे आपके ये लुब्रिकेंट्स वगैरह होंगे, ये भी तो कम ही क्वांटिटी में यूज़ होंगे। समझ नहीं पा रहे हो क्या तुम? हाँ, इन्हें यूज़ ही क्यों कर रहे हैं हम फिर? यूज़ क्यों कर रहे हैं? यूज़ हम इसलिए कर रहे हैं ये स्टिकिंग से बचाएं। ज़रूरी नहीं है कि हम ये जो तुमने बताया कि हम वैक्स या पैराफिन ही यूज़ करेंगे, इसके अलावा मैग्नीशियम स्टीयरेट है, जिंक स्टीयरेट है, एस्टेरिक एसिड है, देन मैंने बताया स्टार्च, वैक्स या पैराफिन, ठीक है। पता क्या होता है, जो जैसे हम टैबलेट पैरासीटामोल की टैबलेट बना रहे हैं, तो जो उसका मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड होता है उसके अकॉर्डिंग अगर उसमें दिया हुआ है कि आपको वैक्स को यूज़ करना है, तब हम यूज़ करते हैं। वैसे मैंने इनकी कैटेगरी बताई है कि ये इस कैटेगरी में आते हैं, इनका ये यूज़ हो सकता है। लेकिन जो हम टैबलेट बनाएंगे, अगर दूसरी कैटेगरी की बना रहे हैं कोई भी, ये जैसे डाइक्लोफेनेक की टैबलेट बनाते हैं, रेनिटिडीन बना रहे हैं, तो अगर इनके रिकॉर्ड में लिखा हुआ है कि ये यूज़ करने हैं हमें एज़ पर IP, तब हम यूज़ करेंगे इन्हें। और अगर हम यूज़ भी कर रहे हैं इन्हें, आपने बताया कि यूज़ भी कर रहे हैं, तो हम और एक्सिपिएंट जो मिलेंगे और कुछ उसमें ऐड कर देंगे, तो वो उसकी प्रॉपर्टी को घटाएगा भी तो, क्योंकि सब चीज़ मिल के बन रही है। जरूरी थोड़ी ना कि वो अपनी स्टिकनेस ही दिखाएगा, कम क्वांटिटी में भी तो यूज़ करेंगे उसको, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, ग्लाइडेंट लिखा था आपने, दे इम्प्रूव द फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रेन्यूल्स फ्रॉम द हॉपर टू द डाई, फ्रॉम द हॉपर टू द डाई ऑफ द टैबलेट मशीन, ठीक है। एग्जाम्पल लिखो इसका, टेल्क, टेल्क जो होता है आपका टेल्क, रिपीट कर देना मैम क्या बोल? दे इम्प्रूव द फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रेन्यूल्स, they improve the flow properties of the granules from the hopper, hopper जो होता है आपका, ठीक है, कोन शेप्ड होता है hopper, to the die of the tablet machine, of the tablet machine। एग्जाम्पल लिखो इसका, टेल्क, टेल्क, टेल्क,
मैग्नीशियम स्टीयरेट, बोरिक एसिड, टैल्क हो गया, मैग्नीशियम स्टीयरेट होगा, बोरिक एसिड होगा, ठीक है, कैल्शियम स्टीयरेट, एक्सेट्रा, कैल्शियम स्टीयरेट एक्सेट्रा, कैल्शियम स्टीयरेट एक्सेट्रा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में जो बाकी के एक्सिपिएंट्स रह रहे हैं ना, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव और भी रह रहे हैं, एंटी एडिसेंट, ये नेक्स्ट लेक्चर में। ओके क्लास, मैडम अटेंडेंस। ओके मैम। क्या पढ़ाया है शिवम आज, बताना ज़रा। टैबलेट के बारे में